Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, बॉस आज के वीडियो के अंदर हम लोग आपकी बहुत सारी करियर कंफ्यूजन्स को दूर करने जा रहे हैं। मेरे साथ साथ आपको एक काम करना है। आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है और उस शीट ऑफ पेपर को मान लेते हैं एक शीट ऑफ पेपर आपका कुछ इस प्रकार से है। आप इस शीट ऑफ पेपर को एक काम करो, दो पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है ना? इस शीट ऑफ पेपर को दो पार्ट में डिवाइड करो ऐसे। फिर इसी शीट ऑफ पेपर को दो पार्ट में और डिवाइड करो। अरे घबराइए नहीं, मैं आपसे स्वॉट एनालिसिस नहीं करवाने जा रहा हूं, लेकिन आपको बातें समझ में आएंगी। अब बच्चा पार्टी, आप लोग क्या करोगे, इस राइट साइड के क्वाड्रेंट पे लिखना है आपको ट्रेडिशनल कोर्सेस। ट्रेडिशनल कोर्सेस आप मेरे साथ साथ लिखो, ठीक है ना? फिर आप लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट पे लिखोगे मैनेजमेंट कोर्सेस। मैनेजमेंट कोर्सेस, ऑल राइट। देयर आफ्टर इस क्वाड्रेंट पे लिखेंगे आप प्रोफेशनल कोर्सेस, और उसके बाद आप लिखेंगे यहां पर स्किल्स। तो पूरे हद तक मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूं। भारत में ट्रेडिशनल कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल होते हैं? भारत में ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, या उसके बाद आप इकोनॉमिक ऑनर्स लिख सकते हैं। कॉमर्स वाला बच्चा मेजॉरिटी इन्हीं कोर्सेज के लिए जाता है। अब अच्छा, ट्रेडिशनल कोर्सेज लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं खराब है, ये बहुत शानदार कोर्सेज हैं, सदियों से चले आ रहे हैं, इसलिए इनको ट्रेडिशनल कोर्सेज की लिस्ट में डाला है। अब आते हैं मैनेजमेंट कोर्सेज के अंदर। इसके अंदर आप लिखेंगे बीबीए स्लैश बीएमएस। ठीक है ना? कुछ यूनिवर्सिटी बीबीए बोलती है मैनेजमेंट कोर्सेज को, कुछ यूनिवर्सिटीज बीएमएस के नाम से बोलती हैं। ठीक है ना? अब आते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर, जैसे कि सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, सीएफए करना है, साथ साथ एसीसीए करना है, या आपको एक्चुरियल साइंसेज में जाना है, एक्चुरीज के करियर में जाना है। सिमिलरली स्किल्स का कॉलम मैं नहीं लिख रहा हूं। स्किल्स बहुत सारी हो सकती हैं। हो सकता है आपको टैली अच्छे से आ जाए, हो सकता है आप एक्सेल करना बहुत सीख लें, हो सकता है आप कोडिंग सीख ले, हो सकता है आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, कोई भी चीज हो सकती है। हो सकता है वीडियो एडिटिंग कर लें, ग्राफिक डिजाइनिंग कर लें, वो सब स्किल्स के अंदर आता है। अब कंफ्यूजन है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूजन या टेक्निकल जार्गन आ कहां पे रहा है, आओ समझते हैं। भाई बीकॉम ऑनर्स में क्या होता है? बीकॉम ऑनर्स में बहुत डिटेल में आपकी कॉमर्स के ऊपर पढ़ाई होती है, जैसे अकाउंटिंग हो गई, टैक्सेशन हो गया। अगर आपको लगता है कि आगे चल के आपको बहुत पढ़ना पसंद है, बहुत डिटेल में चीजों को जानना पसंद है, कल की डेट में चल के आप फाइनेंस के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, जहां पर आपको आपका एक चेंबर हो, आपका एक ऑफिस हो, आप क्लाइंट से डील करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए या बीकॉम करना चाहिए। आगे बात करते हैं, अगर आपको लगता है नहीं मुझे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूं पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी नहीं कि मैं एक जगह बैठकर पढ़ाई कर सकूं, मुझे लोगों से मिलना पसंद है, मुझे टीम बिल्डिंग पसंद है, मुझे सोशलाइज करना पसंद है, मुझे इवेंट में मैनेज करना पसंद है, मुझे लीड करना पसंद है, मेरे अंदर लीडरशिप रोल ज्यादा है, तब आपको बीबीए या बीएमएस का कोर्स करना चाहिए। अब वो बच्चे जो सीए, सीएस, सीएमएस, सीएफए या एसीसीए या एक्चुरीज, इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, किसी भी प्रोफेशनल डिग्री को हासिल करना चाहते हैं, तो उन सारे बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि वो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के कोर्स में अपने आप को इनरोल कराएं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बीबीए के साथ नहीं कर सकते हो प्रोफेशनल कोर्स, लेकिन ज्यादा अच्छा ब्लेंड होता है प्रोफेशनल कोर्स अलोंग विद द ट्रेडिशनल कोर्स। अगर आप बीबीए बीएमएस कर रहे हो तो आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए कि आप जितनी ज्यादा स्किल्स को गैदर कर सके इन द इनिशियल 3 इयर्स, आपको ज्यादा एडेड एडवांटेज मिलना लग जाएगा। तो वो बच्चे जो आगे चल के प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उनको स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल 3 इयर्स में कोशिश करना चाहिए बीकॉम ऑनर्स में अपने आप को एनरोल करो। इकोनॉमिक ऑनर्स को करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या कोई भी यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगती है। अगर आप 12वीं में मैथमेटिक्स नहीं किए हैं तो आप इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं कर सकते। इकोनॉमिक ऑनर्स अपने आप में एक अलग सी फील्ड है जो कि काफी शानदार है, आप कर सकते हो अगर आपको मैथ्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ अपना करियर बना रहे हैं,
कोशिश करिए आप बीकॉम ऑनर्स किसी टॉप यूनिवर्सिटी से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका एडेड एडवांटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और जितने बच्चे अपना करियर, अपना सोशलाइज करना या ज्यादातर आपको टीम बिल्डिंग या मैनेजरियल स्किल्स को यूज करना है, तो वो बीबीए बीएमएस का प्रोग्राम कर सकते हैं। बीबीए बीएमएस प्रोग्राम को करने के बाद अगला फर्दर ऑप्शन एमबीए हो सकता है, आप एमबीए कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स को करने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 साल का वर्क एक्स लेना आज के डेट में सही सलाह कही जाएगी। बहुत सारे जो टॉप 20 स्कूल से हमारे देश के अंदर, चाहे आईएम्स हो गया, चाहे वाईएसबी हो गया, वो काफी हद तक प्रेफरेंस देते हैं उन कैंडिडेट्स को जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो आप कोई भी ग्रेजुएशन करें, उसके बाद 2 से 3 साल का वर्क एक्स जरूर लें, साथ साथ अपना फिर मास्टर्स के बारे में सोचना शुरू करें। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और आप साथ में ट्रेडिशनल कोर्सेज का ब्लेंड करते हैं, तो मास्टर्स आपके लिए ऑप्शनल हो जाता है। लेकिन अगर आप मैनेजरियल कोर्सेज, मैनेजमेंट कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, बिजनेस स्कूल में जा रहे हैं, तो आप अपने आप को ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, साथ में स्किल्स डेवलप करें, 2 से 3 साल का वर्क एक्स लें, उसके बाद मास्टर्स करना आपके लिए एक उचित सलाह रहेगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है इसके बियॉन्ड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। ठीक है। ये तो थी बेसिक बात जो मैंने आपको बता दी। अब इसका प्रिपरेशन कहां से करें? अगर आप किसी भी कोर्स के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स के कोर्स के लिए एंट्री लेना चाहते हैं, तो हमारा सीयूईटी बैच 1 का रजिस्ट्रेशन आज क्लोज हो रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। कल के बाद आप बैच 2 में एनरोलमेंट ले पा रहे होंगे, जिसका बैच 5th ऑफ अप्रैल से शुरू होने वाला है, एंड दैट इज द लास्ट बैच। इसके बाद हम आपको प्रिपेयर नहीं करा पाएंगे। अगर आपको मैनेजमेंट कोर्सेज की तरफ एंट्री लेनी है, तो आपके लिए फतेह कोर्स है, जिसका आज एनरोलमेंट का लास्ट डे है। सेकंड बैच इसका भी 5th अप्रैल से शुरू होने वाला है। आपको जैसा सही लगे आप एनरोल कर सकते हैं। फतेह के अंदर हम मैनेजमेंट कोर्सेज और ट्रेडिशनल कोर्सेज दोनों के एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं, और सीयूटी के अंदर आप सिर्फ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देंगे, जिसके अंदर आप ट्रेडिशनल कोर्सेज के अंदर एंट्री कर सकते हैं, साथ में बीबीए के लिए भी एंट्री कर सकते हैं। सीयूईटी के अंदर भी आपको बीबीए का ऑप्शन मिलेगा। तो जिन बच्चों को सीयूईटी देना है, बैच 1 आज क्लोज होने वाला है। जिन बच्चों को और भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने हैं, सिम्बियोसिस, नार्सी मुंजी, क्राइस्ट, उनके लिए फतेह कोर्स अवेलेबल है, उसका भी आज एनरोलमेंट क्लोज हो जाएगा। सेकंड बैच के एनरोलमेंट कल से शुरू हो जाएंगे। आई होप तुम्हें समझ में आया। मिलते हैं बहुत जल्दी एक अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।